एक्सरसाइज 5.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे। अब उससे आगे क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट इफ Z1 Z2 belongs to C, then real of Z1 Z2 is equal to real part Z1 into real part Z2 minus imaginary part Z1 into imaginary part Z2। ये प्रूव करना है तो हमें। तो इसके लिए देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनके लिए रियल पार्ट दोनों के प्रोडक्ट का इसके इक्वल प्रूव करना है। तो Z1 Z2, Z1 में कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ A1 प्लस आइटा B1 और Z2 मान लेता हूँ A2 प्लस आइटा B2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम। Z1 Z2 आएगा A1 प्लस आइटा B1 इंटू A2 प्लस आइटा B2। तो दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं। A1 A2 प्लस आइटा A1 B2 प्लस आइटा B1 A2 प्लस आइटा स्क्वायर B1 B2। यहाँ से Z1 Z2 आ जाएगा A1 A2, आइटा स्क्वायर होता है माइनस, तो माइनस B1 B2 और इनसे आइटा कॉमन आएगा तो A1 B2 प्लस आइटा B1 A2, ये बन गया। अब इसका रियल पार्ट कौन सा है जो बगैर आइटा के है? रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 जो बगैर आइटा की टर्म है वो क्या है? रियल पार्ट। तो किसके इक्वल है? A1 A2 माइनस B1 B2 के। A1 क्या चीज है? A1 है रियल पार्ट ऑफ Z1 और A2 है रियल पार्ट ऑफ Z2, क्योंकि बगैर आइटा का है इसमें। तो यहाँ पर ये बन गया रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। ये प्रूव हो गया है, क्योंकि B1 क्या चीज़ है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और B2 क्या चीज़ है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो B1 को मैं लिखता हूँ इमेजिनरी पार्ट Z1 और B2 को लिख सकता हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये प्रूव हो गया है। रियल पार्ट Z1 Z2 किसके इक्वल आ गया? रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजनरी Z1 इंटू इमेजनरी Z2। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें करना है इमेजनरी Z1 Z2 इमेजनरी Z1 Z2 किसके इक्वल प्रूव करना है? इसमें रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2, ये प्रूव करना है। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या है? माइनस B1 B2। क्या है हमारे पास? माइनस B1 B2, सॉरी, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या है? A1 B2 प्लस B1 A2, ये है इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2। अब इसमें A1 क्या चीज है? A1 तो रियल पार्ट ऑफ Z1 है और B2 क्या चीज है? इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस B1 इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 और A2 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z2। तो ये प्रूव हो गया है।
सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना था कि इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल Z1 इंटू इमेजनरी Z2 प्लस इमेजनरी Z1 इंटू रियल Z2। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के हमें स्क्वायर रूट निकालने हैं, तो हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके लिए जिसका भी हमें स्क्वायर रूट चाहिए उसको हम मान के चलेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये है जैसे नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सेवन प्लस 24 आइटा, इसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए। जैसे रियल नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का भी स्क्वायर रूट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो उसको हम मानेंगे लेट 7 प्लस 24 आइटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा। ये हमने मान लिया कि इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, एक्स प्लस आइटा वाई के, फिर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स। अब मेथड क्या रहेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग करेंगे। तो ये बन जाएगा 7 प्लस 24 आइटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग किया तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया था, ये बन गया 7 प्लस 24 आइटा इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 आइटा एक्स वाई। अब देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इसका मेथड क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो मेथड ये रहेगा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम इक्वल रखते हैं, तो 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy इज इक्वल टू 24। ये बन गया इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इन दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, और x और y की वैल्यू को फिर हम यहाँ रख देंगे तो क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, और वो आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, x की 4 प्लस वाई की 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो इस आइडेंटिटी इसका भी स्क्वायर करके देखते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है एक्स की 4 प्लस वाई की 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो इस आइडेंटिटी को हम इसमें लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इसमें ऐड कर दें। देखो ये इक्वल आएंगे, इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, 2xy का स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू है 24 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया 625।
और यहाँ से स्क्वायर रूट करेंगे हम इसका, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा 25 प्लस माइनस, माइनस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, स्क्वायर क्वांटिटी, तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू ये आ गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब देखो एक इक्वेशन ये आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 25, एक ये आ गई है। दोनों इक्वेशन का यूज करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 का दोनों का यूज करेंगे, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो दोनों को ऐड करते हैं तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 2x स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 32, और यहां से वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32/2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। तो x की यहां से दो वैल्यूज आएंगी, एक तो x की वैल्यू आ गई +4 और एक आ गई -4। ये x की वैल्यू आ गई तो इनकी हेल्प से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, x और y की वैल्यू आते ही आंसर आ गया। y की वैल्यू किससे आएगी, 2x, y कितना है 24। तो वेन x इज इक्वल टू 4, एक बार x की वैल्यू 4 रखेंगे, एक बार x की वैल्यू -4 रखेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 2 इंटू 4y इज इक्वल टू 24, 8y इज इक्वल टू 24, और y इज इक्वल टू 24/8 3। और एक बार हम रखेंगे वेन x इज इक्वल टू -4 प्लस -4 दोनों आई थी, तो 2xy इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू -4 रख रहे हैं तो -4y इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 24 अपॉन -8, वैल्यू आ गई -3। वैसे भी साइन देखना है तो x और y दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो एक पॉजिटिव, x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव होगा। यहां से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, जब x 4 है तो y 3 है, तो x प्लस आइटा y की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया, x 4 है तो y 3 है, और जब x -4 है तो y -3 है, तो दोनों साइन आ जाएंगे, एक बार प्लस लगा देंगे, दोनों की सेम साइन है, जब x प्लस का है तो y भी प्लस का है, जब x माइनस का है तो y भी माइनस का है, तो x प्लस आइटा y, x की वैल्यू रख दी हमने, y की रख दी, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ दी 7 + 24 आइटा, स्क्वायर रूट आ गया है। इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम और कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट देख रहे हैं नेक्स्ट। -2 + 2√3 आइटा, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो लेट -2 + 2√3 आइटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस आइटा y, ये हमने मान लिया है, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो ये होगा x प्लस आइटा y। तो हमें बस x और y की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर, ये बन गया -2 + 2√3 आइटा इज इक्वल टू, इस स्क्वायर को खोल लेंगे, कैसे खुलेगा, a + b का होल स्क्वायर से खुलेगा, x स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 आइटा xy, और ये बढ़ गया -2 + 2√3 आइटा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आइटा xy।
अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल होगा। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को हम इक्वल रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2 और 2xy इज इक्वल टू क्या आ गया 2√3। ये वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, इनकी वैल्यू रख देंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 12। वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखो दोनों स्क्वायरों का सम है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, क्या आएगी पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू आ गई 4, नेगेटिव नहीं लिया हमने। अब एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं, एक इसको मान लेते हैं। दोनों से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड किया तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल और 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, 2/2। तो x की दो वैल्यू आ गई +-1। एक बार हम +1 यूज कर लेंगे, एक बार -1। एक हमारे पास ये वैल्यू भी है 2xy इज इक्वल टू 2√3। तो xy इज इक्वल टू √3, इससे हम x की वैल्यू तो है ही, y की ओर निकाल लेंगे। तो वेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू वाई इज इक्वल टू √3। y की वैल्यू भी क्या आ गई √3। तो x 1 है तो y की वैल्यू √3 है। और जब x -1 है, -1 रखेंगे इसमें, -1 इंटू वाई इज इक्वल टू √3। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू -√3। तो जब x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव, x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव। तो इसका रूट आ गया -2 + 2√3 आइटा इज इक्वल टू प्लस माइनस x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू √3 आइटा। क्यों प्लस लगाया बीच में? क्योंकि दोनों के साइन सेम है। प्लस लगाएंगे तो दोनों सेम आएंगे, माइनस लगाएंगे तो दोनों माइनस के आएंगे। तो x जब 1 होगा तो y √3 होगा, x -1 होगा तो y -√3 होगा। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -2 + 2√3 आयोटा। इसका स्क्वायर रूट आ गया है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे माइनस आइटा का कॉम्प्लेक्स नंबर। माइनस आइटा का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे हम। तो इसको मान लेंगे लेट x + आइटा y। मेथड वही है सभी में, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको सबसे पहले लेट कर लें रूट लगाकर उसका। अब क्या करें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे हम। तो माइनस आइटा इज इक्वल टू x + आइटा y का होल स्क्वायर। माइनस आइटा इज इक्वल टू a + b के होल स्क्वायर से खोल लेंगे। तो माइनस आइटा इज इक्वल टू x² - y² + 2 आइटा xy। अब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल होता है। तो रियल पार्ट इधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो 0 ले लेंगे,
अब लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 2xy इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू आ गई है। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें हम ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। अब यहां से इसकी वैल्यू रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +-1। लेकिन इसमें वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि दोनों स्क्वायर है और स्क्वायरों का सम क्या होता है, पॉजिटिव। तो रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया 1। अब एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स और वाई की। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एडिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों को ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1/√2। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी +-1/√2। दो वैल्यू आ गई है x की, एक वैल्यू तो 1/√2 आ गई है और एक -1/√2। तो वेन x इज इक्वल टू 1/√2, तो y की वैल्यू देखेंगे हम, क्या रिलेशन था, 2xy इज इक्वल टू -1। तो इसमें x की वैल्यू 1/√2 रखेंगे हम, तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू -√2/2 और √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई -1/√2। जब x पॉजिटिव है तो y क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो दोनों के अलग अलग साइन है यहाँ पर। दूसरा वेन x इज इक्वल टू -1/√2, तो 2xy हो जाएगा -1 और x की वैल्यू है -1/√2, y इज इक्वल टू -1। तो ये इधर चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, √2/√2 और 2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा 1/√2। तो देखो x जब नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है। तो इसका रूट की वैल्यू आ गई √-i इज इक्वल टू x प्लस आइटा y था, ये वैल्यू आ गई है +-, दोनों दो वैल्यू होंगी। जब x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है, तो दोनों के डिफरेंट साइन यूज करेंगे हम। -1/√2 आयोटा, ये वैल्यू आई है हमारे पास आयोटा, +-1/√2 -1/√2 आयोटा, ये क्या आ गया, रूट माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट आ गया आयोटा का। इस तरह से करेंगे हम। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले उसको लेट करें x प्लस आइटा वाई, फिर उसका स्क्वेयरिंग करें, फिर आइडेंटिटी यूज करेंगे इक्वेटिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट, फिर आइडेंटिटी यूज करें और फिर इक्वेशंस को सोल्व करें। x और y की वैल्यू आ जाएंगी, दो वैल्यू आएंगे x की तो उनके लिए y की भी दो वैल्यू आएंगी। दोनों के सेम साइन भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो बार प्लस माइनस हो जाएगा, डिफरेंट साइन होंगे तो एक पॉजिटिव लिख देंगे, एक नेगेटिव लिख देंगे। सेम साइन होंगे तो दोनों को पॉजिटिव लिख देंगे प्लस माइनस के अंदर। तो इस तरह से करेंगे उनको।